Assalamu alaikum dear viewers, welcome to the channel English Literature. In previous video we have talked about poetry and its characteristics. Now we are going to discuss about the romantic poetry and then later we will talk about the classical poetry in next video. So let's talk about the romantic poetry. Romantic poetry, what is romantic poetry? It is an artistic and literary movement originated in Europe, France and popularized by English romantist. अब देखिए ये एक आर्टिस्टिक और लिटरेरी मूवमेंट है जो कि ओरिजिनेट हुई है यूरोप में, फ्रांस में और पॉपुलराइज किसने किया है? इंग्लिश रोमांटिस्ट ने। ठीक है। अब तीन हिस्टोरिकल इवेंट्स जिनकी वजह से ये मूवमेंट जो है वो वजूद में आई है या फिर हम कह सकते हैं कि ओरिजिनेट हुई है। तो एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था, सनती इनकलाब। ठीक है। नेक्स्ट था रिलीजन रिफॉर्मेशन, यानी रिलीजन जो था वो रिफॉर्म हो रहा था, चेंज हो रहा था। एक फ्रेंच सिविल वार है। ये तीन चीज़ें जिनकी वजह से हम कहते हैं कि ये जो मूवमेंट है ये ओरिजिनेट हुई है। ठीक है। अब इन्फ्लुएंस होकर इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर ये मूवमेंट ओरिजिनेट हुई है। और रोमांटिक पीरियड जो है ये एज अ रिएक्शन के तौर पे आया है अगेंस्ट द एज ऑफ एनलाइटमेंट। ठीक है। एज ऑफ एनलाइटमेंट के अगेंस्ट एज अ रिएक्शन ये रोमांटिक पीरियड आया है। लेकिन बिफोर रोमांटिक पीरियड रीजनिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, लेकिन पैशन, नेचर और कॉमन मैन के लव के लिए कोई भी जगह नहीं थी। ठीक है। अब ये जो इससे पहले का पीरियड था उसमें लव की, नेचर की, पैशन की कोई जगह नहीं थी। ये रोमांटिक पीरियड से पहले की बात की जा रही है, जबकि रोमांटिक पोइट्री जो है वो लव पे और इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती है, लेकिन इससे पहले ये काम नहीं था। सो रोमांटिक पोइट्स जो हैं जिसमें वर्थ और क्वालिटीज हैं, उन्होंने सपोर्ट किया आइडिया ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन को, जो था कि फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है। इन्होंने इसको सपोर्ट किया और फिर उन्होंने जो पब्लिकेशन ऑफ लाइरिकल बैलेड है इन दोनों ने मिलकर लिखी 1798 में, जिससे ये जो है हमारा रोमांटिसिज्म वजूद में आया या ओरिजिनेट हुआ या गेव बर्थ जिसने दी। ठीक है। अब फीचर्स पे जाएं तो देर आर मैनी फीचर्स ऑफ रोमांटिक पोइट्री बट वी विल डिस्कस फ्यू ऑफ देम इन दिस वीडियो। न्यू क्लासिसिज्म जो है यानी क्लासिकल पोइट्री जो है वो डील करती है रीज़न के साथ, लेकिन ये जो रोमांटिसिज्म है ये स्ट्रेस देती है इमोशंस पे। ठीक है। इमोशन जो है वो की एलिमेंट है रोमांटिक पोइट्री का। इमेजिनेशन प्रोमिनेंट है रोमांटिक पोइट्री में, और जो सुपर नेचुरलिज्म है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा जो है इसमें रोमांटिक पोइट्री में इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमने बात की कि इंटेलेक्ट और रीज़न पे फोकस करती है क्लासिकल पोइट्री, लेकिन रोमांटिक पोइट्री इस पे फोकस नहीं करती, और इमोशंस जो हैं वो की हैं, और इसका अर्ली कॉम्प्रिहेंसिबल है और फ्री वर्ड स्टाइल है। ठीक है। यानी जल्दी से समझ आ जाने वाला स्टाइल जो है, डिफ़िकल्ट ये लोग नहीं लिखते। अब फेमस पोइट्स और उनके वर्क की बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है उसने लिखी थी सॉलिटरी रीपर। ये फेमस पोइट है रोमांटिक पोइट्री का। ठीक है। लॉर्ड बायरन, उसने लिखी विजन ऑफ जजमेंट, और पर्सी बेशी शेले और टू वेस्ट विंड और टू है। ठीक है, ये ठीक कर लीजिएगा। एस टी कॉलरिज जिसने लिखी एंशियंट मैरिनर, और जॉन कीट्स। ये सारे फेमस पोइट्स हैं रोमांटिक पोइट्री के। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रोमांटिक पोइट्री। होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।